जितने भी पुलिस वाले ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो हमारी आवाज से तो नहीं आएगी, आप उसको अपनी आवाज से बुला लो, अगर बुला सकते हो तो आपकी आवाज। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं इसकी तरफ देखती तक नहीं, मुझे क्या मतलब है, मैं उसको जानती भी नहीं, वो एरिया में तू खिलाता है उसको, क्या करता है तू, ना खिलाता है ना उसको पिलाता है, ना बारिश में उसको अपने घर पे ले जाता है कि सुबह जाऊंगी ऑफिस जब मिलेगा, रात में आऊंगी रात में मिलेगा। तू चाहता क्या है, वहीं सो जा, ऐसा कर। कल गाइस इसे खाना नहीं खाया, इसकी मम्मी ने खा लिया। चुन 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 चुन, नाम क्या है, नाम बताओ सबको। चुन चुन यहाँ पर घूम रही थी, बताओ, मैं इसको देखने आई थी। छुन 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 की देखो कंटिन्यूसली इसकी ना पूछ हिलती रहेगी। डिब्बा रखा है अंदर, डिब्बा रखा है। गाइस कहती है मुझे प्यार करो, आसपास देख सकते हो आप, कुछ भी इलाका नहीं है इसके आसपास। ये सारी चीजें खाएगी क्या? छुन छुन दो छोटे मैंने उसके फिर फीट तुमको फीट। गैस कल शाम को आई थी, इसने खाना ही नहीं खाया, इसकी मम्मी ने खाना खा लिया था। यार देखो कंटिन्यूसली पूछ हिलाती रहेगी। और गाइस इतनी तेज धूप हो रही है, बहुत ज्यादा। खा खा के रो भी रही है, खा भी रही है। इसका पेट इतना सोचा, इसके पेट के वो देख ले गाइस, इसका स्टेलाइजेशन कराया था ना, इसके पेट आप देख सकते हो। होगी ना, इधर आ जा मेरी छुनछुन, इधर आ जा, चले आ रही है, चले ये मैं ढोंगा है। चल छान लेके आएंगे इसके लिए। जब उसको पानी नहीं मिलता तो बता। यहाँ पर कुआं है बहन, वहाँ पीतेंगे पानी। क्या कुआं है? अंदर बावड़ी है। कुआं है? कुआं नहीं, बावड़ी है ना, बावड़ी में सीढ़ियाँ हैं। मुझे दे दे। अरे यार अपनी मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बुलाने दो ना, उसने बच्चे दिए। वो तो आपके बुलाने की आ सकते हैं, हमारे से तो तो मेरे को बुलाने नहीं दे रही है। बुलाने कहाँ आते हैं, दीवार पर से। हाँ बुला लूँ ना। बुलाओ, क्या हो गया? अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ खाना खिलाने दो उनको, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अंदर थोड़ी ना जा रही हूँ मैं कर देना, मैं जा भी नहीं रही वैसे। इंसानियत नहीं होती, तो आराम जा रहा हूँ। ले 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 कितना बड़ा बाग है, काली ले 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 ले। अरे यार बेचारी बच्ची रात में आ जाएगी बाहर। कोई खिला दो इसको। खिला दिया तो खिला दिया। मैं यूँ थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या मैं कुछ करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, मैं पूजा आज आपसे करने आई हूँ मैं बहुत ही ज़रूरी बात, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आपको बता दूँ आज हुआ क्या गाइस, आज गई थी मैं छुन छुन को खाना खिलाने। कल मैं जब शाम को मैं ऑफिस से आई तो मैं जब उसको खाना खिला रही थी तो उसकी मम्मी मेरे पास आई, छुन छुन की मम्मी काली, तो वो मेरे पास आई।
तो ना उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मेरे पास खाना था, मैंने उसको खाना खिला दिया। छुनछुन नहीं खा रही थी कल खाना, वो अपनी मम्मी को देख रही थी कि उसकी माँ, मैंने आपको बताया उसके थोड़े मूड स्विंग हो रहे थे, वो खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ना वो एकदम से उसको बहुत तेज भूख लगने लगी। छुनछुन अपनी मम्मी को देख के शौक कि मम्मी इतना कैसे खा रही है, मतलब मम्मी आती ही नहीं खाना खाने। मैंने उसको खाना खिला दिया, मैं घर आ गई। मुझे जब मैंने उसको खाना खिलाया तो मैं समझ गई थी कि इसने बच्चे दे दिए, क्योंकि उसको इतनी तेज भूख लग रही थी और उसको देख के पेट थोड़ा हल्का हो गया था और निप्पल से भी देख के पता ही पड़ जाता है आपको, तो मुझे पता पड़ जाता कि उसने बच्चे दे दिए, है ना। अब मैंने आपको दिखाया होगा वो एरिया कि वो सुनसान इलाका, वहाँ मतलब बाग है, बाग के सामने मेड सड़क आ रही है, वहाँ उनको कोई फीड नहीं कराता, उनको फीड मैं कराती हूँ। और आजकल वहाँ पर अंदर दरगाह भी, मैंने आपको ये भी बताया, बाउंड्री जा रही है 5 फीट की। कितना बड़ा बाग है, काली बाउंड्री जा रही है 5 फीट की, और पूरा बड़ा बाग है, बहुत बड़ा बाग है। तो उस बाग के अंदर उसने बच्चे दिए। तो ना आज मेरी छुट्टी, आज संडे था, तो फिर मैं आज उसको फीड कराने गई। मैं उसको फीड कराने गई ना गई तो छुनछुन तो बाहर आ गई थी, अब उसकी मम्मी बाग के अंदर थी। तो गई आज मैं हूँ, मेरी सिस्टर ने उसको फीड कराने गई। तो वहाँ पर क्या है, दरगाह का कुछ मैटर चल रहा है। पुलिस वाले 2 महीने से वहाँ पुलिस वाले बैठते हैं, हालांकि ड्यूटी चेंज होती रहती है। जितने भी पुलिस वाले, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं फीड कराती हूँ, तो मतलब वो मुझे ऐसे पर्सनली तो नहीं, मगर वो रोज़ देखते हैं, मेरे पास आके मुझसे बातें करते हैं कि आप इनको कब से खाना खिला रही हो। जो भी उनको पूछना होता है वो पूछते हैं मुझसे, मगर मैं अभी कभी उनसे इतना ज़्यादा बात नहीं करती। बस जो पूछते हैं उनके सवाल के जवाब देके अपने घर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बच्चों को खाना खिलाने से मतलब है, वहाँ खिलाऊं या कहीं भी खिलाऊं, वो बच्चे मेरी राह देखती है, तो इसलिए मैं उनको खाना खिलाती हूँ। तो मैं ना आज फीड कराने गई, मैं हूँ, मेरी सिस्टर छुनछुन बाहर थी, छुनछुन आ गई, है ना। तो अब उसकी मम्मी को, मुझे पता था उसकी मम्मी को बहुत भूख लगी, उसने बच्चे दिए हैं, तो मैं ना उसके लिए खाना लेके गई थी कि आपको पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, ये हर लेडी समझ सकती है कि जिन्होंने ऑब्वियसली जिनकी मैरिड हो, जिनके बच्चे हुए हों, मैं तो अनमैरिड हूँ, मगर जिनके बच्चे हों वो तो अच्छी तरह फील कर सकती है, अनमैरिड भी अच्छी तरह फील कर सकती है कि इतनी भूख लगती है। क्योंकि मेरे पास आई थी, उसको बहुत भूख लग रही थी जब मैंने उसको खाना खिलाया था। तो मैं उसको फीड कराने गए, हम दोनों बहनें, छुनछुन बाहर थी, मैंने उसको अच्छी तरह फीड करा दिया, उसने खाना खा लिया, है ना। तो अब वहाँ पुलिस वाले की ड्यूटी लग रही थी, बाग के अंदर वो जाने नहीं देते क्योंकि दरगाह का कुछ मैटर चल रहा है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो मथुराधीश की ज़मीन है, किसी ने उस पर दरगाह बनाई हुई है ना। वहाँ मोमडन्स आना अलाउ नहीं है, क्योंकि दरगाह पे आते हैं वहाँ पर हर गुरुवार के दिन। गाइस जो वो जमीन है वो चैरिटी की जमीन है, पूरी ट्रस्ट की जमीन है, किसी ट्रस्ट की जमीन होगी, वो पूरी मथुराधीश का बाग है वो पूरा, है ना। उस पर बाउंड्री हो रही है, 5-5 फीट की बाउंड्री हो रही है। तो अब मैंने पुलिस वाले से जाके, पुलिस वाले क्या है वहाँ उनकी ना डे नाइट ड्यूटी लगी रहती है, उतना सुबह से लेकर शाम तक उनकी ड्यूटी रहती है। तो वहाँ पर एक आज ड्यूटी चेंज हुई होगी, तो एक पुलिस वाले थे, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा बच्चे, डॉग फीमेल ने बच्चे दिए, क्या मैं इसको खाना खिला सकती हूँ जाके। तो उन्होंने बोला कि ना वैसे मैं हॉर्न बजाती हूँ ना वो आ जाते हैं, मगर ना बाग बहुत बड़ा है तो बहुत आगे होगी, वो बच्चों के चक्कर में भी नहीं आ रही होगी कि बच्चों को अकेले छोड़ के कैसे आऊँ। तो वो आई नहीं, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो मुझे जानता भी नहीं था, मैंने भी उसको फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहाँ पर ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो कोई बात नहीं, है ना। फिर मैं ना मार्केट, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं जा सकते। मैंने कहा गेट में से आवाज़ लगा लूँ, उसने मुझे बोला साफ नहीं जा सकते। मैंने कहा डोली पे से आवाज़ लगा लूँ, उसने बोला नहीं जा सकते। यहाँ मैंने कहा कि सरकार ने, पता नहीं क्या बोल रहा था, सरकारी कुछ चल रहा है, सरकारी कुछ बोल रहा था वो, पता नहीं क्या बोल रहा था, सरकार की तरफ से मना है तो आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कोई कुत्ता मर जाए तुम्हारी तरफ से मत जाओ। मैंने उसके दिन बोला, हम दोनों बातें कर रहे कि कुत्ता अंदर मर जाए, फीमेल उसने बच्चे दिए भूख के कारण मर जाए, मगर ये खाने नहीं देंगे कि वो बाहर आ जाएगी ना जब खिला देना। चलो मैंने उसकी बात मान ली, मैं चल गई मार्केट से अपना काम करके। मैं छुनछुन के लिए ना छाछ लेने चल गई, मुझे मार्केट से भी कुछ काम था। मैंने कहा बहुत गर्मी हो रही है, उसको छाछ पिला दूंगी ना, शायद हो सकता है इसकी मम्मी बाहर आ जाए। तो मैं मार्केट से काम करके आई ना, तो ना दूसरे पुलिस वाले अंकल थे, वो भी आ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल मैं ना, वो मुझे रोज़ देखते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी 2 महीने से है, वो 2 मंथ से उनकी ड्यूटी लगी है। जो 2 मंथ से वो रह रहे हैं वो मुझे रोज़ देखते हैं कि हाँ ये आती है, ड्यूटी जिनकी चेंज होती रहती है वो भी देखते हैं, मगर जो आ जाता है उसने मुझे पहली बार देखा। मैंने भी उनको इतना गौर नहीं करती, मगर जो लोग मुझसे बात करने आते हैं मैं उनको तो जानती हूँ कि हाँ, जो मुझसे पूछते हैं कि मुझे कि हाँ खाना खिलाते हुए, इनको खाना खिलाते हुए, फीड कराते हुए कितना टाइम हो गया। कोई बात नहीं है ना। वो मैं ना जब वो दूसरे अंकल आए ना, तो फिर मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई करती हूँ जाके। छुनछुन को मैं छाछ पिलाई दी थी मेरी सिस्टर, फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई करके आती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अंकल कि इसको मैं खाना खाने के लिए बुला लूँ क्या। पहले वाले तो मुझे बुलाने के लिए भी मना कर देता, बुलाओ भी मत यहाँ से, है ना। मैंने कहा अंकल बुला लूँ क्या, तो उन्होंने बोला वो हमारी आवाज़ से तो नहीं आएगी, आप उसको अपनी आवाज़ से बुला लो, अगर बुला सकते हो तो आपकी आवाज़ से आ जाएगी, हमारी आवाज़ से नहीं आएगी। उनको पता है मेरे हॉर्न की आवाज़ से वो आ जाते हैं भाग भाग के, जैसे मैं हॉर्न बजाती हूँ ना। तो
मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बुलाने दो ना, उसने बच्चे दिए। वो तो अब आपके बुलाने की आ सकते हैं, हमारे से तो आएगा। तो मेरे को बुलाने नहीं दे रही है। बुलाने कहाँ आते हैं, दीवार पर से हाँ बुला लूँ ना। बुलाओ दिखा। तो उन्होंने बोल दिया। इतने में ना वहाँ एक आदमी बैठा रहता है बिना काम का निठल्ला। सुबह जाती हूँ ऑफिस, जब उनको खाना खिलाती हूँ जब बैठा रहता है, शाम को आती हूँ जब बैठा रहता है बिना काम का, ना बच्चों को खाना खिलाता है ना पानी देता है, बस उसका काम है बैठे रहना वहाँ पर निठल्ले की तरह। उसको बड़ी प्रॉब्लम आई। तो ना जब मैं अंकल से बात करी थी उन्होंने मुझे बोला चल के, मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं उसकी तरफ देखती तक नहीं, मुझे क्या मतलब है, मैं उसको जानती भी नहीं। वो एरिया मेरा घर का एरिया नहीं है, वो अलग एरिया है। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ मेन सड़क है, वो बाग है, बाग के उस पार वो आदमी रहता है। मगर वो होता ना कोई चौधरी बनता है, वो उस टाइप का आदमी था। तो आके है ना, तो वो क्या अपनी वाइफ को लेके, वो इंसान अपनी पत्नी के साथ अपने घर को जा रहा था। तो मैं पुलिस वाले से बात करते हुए जा रही हूँ कि मैंने कहा अंकल मैं आवाज़ दे लेती हूँ। तो क्या बोलता हूँ कि क्या हुआ, मैंने कहा उनको खाना खिलाने के लिए बोल रहा है। वाले से क्या बोल के गया कि जाने मत देना से। हो गया। अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ खाना खिलाने दो उनको, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अंदर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं कर देना। मैं जा भी नहीं रही वैसे। गाइस देखा, पुलिस वालों से बोल के गया कि मना कर देना। मैं वो चला गया है ना बोल के, उसका घर पास में था तो मैं वो बोल के चला गया। गुस्सा आया, मैंने कहा मेरे को आवाज देने के लिए बोल रहे, ना कि मैं अंदर जा रही हूँ। और मैं हिंदू है, तुम्हें मुसलमान से प्रॉब्लम है, मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं दरगाह में जा रही हूँ, हो चलो दरगाह हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की तो बात छोड़ ही दे तुम। तुम्हें इंसानियत ही नहीं है, कोई इंसान मर जाए तो मरने दो, तुम हिंदू मुस्लिम करोगे है ना, चलो कोई बात नहीं। वो आदमी मुझसे बोल के गया है ना, फिर मैंने उसको आवाज लगाई ऊपर खड़े होकर। उन्होंने मुझे परमिशन दे रही थी, तू चौधरी क्यों बन रहा है, तेरा ट्रस्ट है वो, तेरी जमीन है ना। मैंने जैसे आवाज लगाई काली काली, वो नहीं आई क्योंकि ना बाग बहुत बड़ा है, वो बहुत आगे होगी, बच्चों को छोड़ के। कितना बड़ा बाग है, काली ले 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 ले, बाग बहुत बड़ा है, वो नहीं आई। इतने में गाड़ी मैंने वो आई नहीं, तो मैं पुलिस वाले अंकल से पूछी थी। मैंने कहा अंकल वो ऐसे बोल के गए, वो अंकल मैं कुछ चोरी करने थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं यूं ही बोल रही। तो मुझसे क्या बोलता, आके आ गया पीछे से ना, जल्दी से अपनी वाइफ को घर छोड़ के, पास में उसका घर है, तो आ गया। क्या बोलता, ऐसा सड़ा सा मुंह करके क्या कहता कि क्या प्रॉब्लम है आपको, हाँ क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैंने आपसे बोला मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं बोला मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ना फिर मुंह लगने लग गया कि कोई खाना नहीं खिलाएगा है ना। मैंने कहा भाई, मैंने उससे, मेरी सिस्टर ने मुझे बुला लिया कि ना मुंह मतलब उसके, वो है ही ऐसा आदमी। मैं तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे जो सुबह शाम बेफालतू में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं है तेरे पास, तेरी बेटी की उम्र की लड़की के मुंह लग रहा है, तू तमीज तो सीख ले थोड़ा है ना। उसको गुस्सा आ रहा था, पुलिस वाले से क्या कह रहा है मेरे सामने, मत जाने दिया करो यहाँ पर तो किसी को। तू भी देख रहा होगा, मैं कितने पुलिस वाले को तो 2 मंथ ही आए हुए, तू भी तो देख रहा होगा मुझे खाना खिलाते हुए, कब से देख रहा है तू मुझे, हाँ तू क्या खिलाता है। क्योंकि मैं पहले एक बार बोला था मुझसे, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, हाँ जैसे मैं जाती थी ना खाना खिलाने तो बोलता था आजा 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 काली आजा आजा, उसको बुलाता था खाना खाने आजा। मैंने कहा वो अपने आप ही आ जाता है मुझे देख के। गाइस मुझसे चिढ़ता इतना है क्योंकि मैं खाना खिलाती हूँ ना तो उसको, और मैंने उसका स्टेलाइजेशन भी करा दिया, तो उसको इतनी चिढ़ होती है कि इसका स्टेलाइजेशन क्यों करा दिया। मैंने जब उसका स्टेलाइजेशन कराया ना तो मेरे पास आ गया, कहाँ गया वो, तुझे क्या करना, खिलाता है, ध्यान रखता है, हाँ धूप में ऐसी बैठती है, बारिश में ऐसे बैठती हो, तो अपने घर तू खिलाता है उसको, क्या करता है तू, ना खिलाता है ना उसको पिलाता है, ना बारिश में उसको अपने घर पे ले जाता है कि बाहर की पट्टी में बैठ जा, पास में उसका घर है, मतलब थोड़ा आगे जाके, हाँ ट्रस्ट के आगे जाके, बाग के आगे जाके उसका घर है। जी मैं खिलाता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ। मैंने कहा हाँ देख रखा है मैंने तेरा ध्यान, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके मुंह भी नहीं लगती, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। एक बार हमारी बात हुई वो होगी। मैंने उससे एक बार, जब मेरी एक बार उससे बात हुई थी, मैंने उससे यूँ बोला था, मैंने कहा अंकल जी मुझे ना चुन चुन की मम्मी का काली का स्टेलाइजेशन कराना है, तो अगर आप मेरी हेल्प कर सको तो मैं किसी लड़के को भेजूंगी कि वो ना यहाँ पर उसको जाल में पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका स्टेलाइजेशन करा दूंगी। तो क्या बोलता, क्यों करा रहे हो स्टेलाइजेशन, क्यों, तू उसके बच्चे को पालेगा, तू पालेगा उसके बच्चे को। हम करा रहे थे, पैसे हम दे देते, मगर जोर उसको आ रहा था। निकम्मे की तरह वहाँ बैठा रहता है, सुबह जाऊंगी ऑफिस जब मिलेगा, रात में आऊंगी रात में मिलेगा, तू चाहता क्या है, वहीं सो जा, ऐसा कर। हाँ चलो कोई बात नहीं, लगा मुझे अड़ंगी करते रहेगा। मैंने छुन छुन का उस काली की बेटी का ऑपरेशन करा दिया ना, कहाँ गई वो, तू कौन होता है पूछने वाला, मैं तो अडोप भी कर लूँ उसको, तुझे क्या, तूने उसको गोद ले रखा है क्या, तू ध्यान रखता है क्या। वो पुलिस वाले ने मुझे परमिशन दे दी, वो बीच में चक रहा है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, तेरा ट्रस्ट है, तू बता रहा है तेरा ट्रस्ट है क्या।
मतलब वो मुझसे इतना चिढ़ता है क्योंकि मेरे एक हॉर्न की आवाज़ में वो बच्चे आ जाते हैं। उसको ये होता है कि सारे पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ना इसके आवाज़ से आ कैसे जाता है। तो चलो कोई बात नहीं है ना, मुझे इस बात के भी है ना तेरा ट्रस्ट नहीं है, तू बोलने वाला कोई नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, उसने बोला, अब मैं यूँ समझ लेती हूँ, मैंने यूँ समझा कि उसने बाउंड्री के लिए बोला होगा कि बाउंड्री के पार जा रही। चल कोई बात नहीं, इसका ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इंसानियत नहीं होती हर किसी में, है ना। तो मैं आ गई, फिर अंदर जाके पुलिस वालों से कह रहे कि तेरा मुँह लग रही है, ये तमीज़ क्या तेरी। वो तो मेरी सिस्टर ने उसके सामने बोला शाम को खिला लेना, शाम को तो भारी आएगी वो, कि तू आ जा। मुँह मतलब वाकई में 2 कौड़ी का अनपढ़ गंवारी बोल सकती हूँ मैं उसको, क्या गाली भी उसको क्या दूँ। तो वो अनपढ़ गंवार जाहिली था, उसके मैं मुँह लग के क्या करती। मेरी सिस्टर ने बोला तो आ जा, मुँह मतलब उसके। अब मेरा तो डेली का काम है, मगर उसके कहने से मैं फिट कराना थोड़ी ना रोकूंगी। वो बच्चे मेरी आज देखते हैं, मेरे एक हॉर्न की आवाज़ में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये खाना खिलाती है। तेरे बोलने से थोड़ी ना रुकूंगी, क्या प्रॉब्लम उसको, तेरी जगह है नहीं, वो मेन सड़क आ रही है, तेरा घर है, तेरा घर के आगे तो मैं खिला नहीं रही, तो आगे जा। उसको भी प्रॉब्लम है कि ना यहाँ के कुत्तों को कैसे खिलाती है, कैसे आ जाते हैं, इतना चिढ़ता है, मतलब हद होती है। थोड़ा शर्म नहीं आ रही है कि मेरी बेटी की उम्र की है, मेरे मुंह लगने में लग रहा है। अंदर जाके यूँ बोला ना, जब मुझे और गुस्सा है कि मुंह लग रही है, मैं तेरे मुंह लगूंगी 2 कौड़ी के इंसान, तू अपने जाके देख शक्ल। बुढ़े एंजल उल्टी करी क्या, हाँ 2 कौड़ी के इंसान, मैं तेरे मुंह लगूंगी क्या। तेरी सोच देख जरा, तेरी सोच ही कितनी गटर जैसी है, गटर छाप कहीं का। और गए पहले हमारी तीसरी गली के लोग भी कुत्ते ने बोटी कर दी जब भी वो भीड़ रहते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे तो लोग मिलते रहेंगे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो 100 लोग आपको बोलने वाले मिलेंगे। मतलब जब मैं क्या करूँ, मैं तो पुलिस वाले भी मुझसे आते ना पूछते हैं, मैं भी उनको जितना वो पूछते हैं उतना जवाब देती हूँ। वो पूछते हैं आपका घर कहाँ, मैं बता देती हूँ हाँ इधर है। मुझे पूरा एड्रेस क्यों बताओ, अपने काम से मैं काम करती हूँ, आप जो काम है आप अपना काम करो। देख के बातें करके मैं उनको जितना लिमिट की जवाब होती है उतना देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं देती। वो देख के चले जाते हैं। पुलिस वाले को भी मुझे वो थोड़ा नहीं लगता, उनके अंदर जैसे फर्स्ट वाले ने बोल दिया कि नहीं आवाज़ भी मत लगाओ, गेट से मतलब आवाज़ भी नहीं लगा सकती, गेट लग रखा है चद्दर का, उस गेट से आवाज़ भी नहीं लगा सकती। सोचो, डोली में से भी आवाज़ नहीं लगा सकती कि हाँ अंदर तो जा ही नहीं। इंसानियत होती है, अगर वो डॉग मर जाएगा तो तुमको कितना पाप पड़ेगा, तुमने ये सोचा है। भूख के मारे जब इस टाइम पे जब बच्ची रहती है ना फीमेल, उसको इतनी भूख लगती है कि उसको जितना खाना दे दो ना उतना कम पड़ता है। और फिर मैं ध्यान रखता हूँ, तू खिलाता है उसको, कुछ भी नहीं खिलाता, निठल्ले की तरह वहाँ बैठा रहता है, बस बातें करता रहेगा चौधरी की तरह। जब देखो मुझे तो उसको देख के इरिटेशन लगी कि इंसान इतना फालतू कैसे बैठा रहता है, सुबह शाम कुछ काम नहीं है, घर जा तेरे घर में कुछ काम कर ले, अपनी पत्नी की हेल्प करा ले। तो गाइस आज मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया था, मगर ऐसे लोग और मिलते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आगे गंदे लोग